ऑडियो 1 पुस्तक हर घर बने देव मंदिर और ज्ञान मंदिर। प्रवचन वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शीर्षक शुरुआत अपने घर से कर दें। बेटे, इस बसंत पर हमने आपको बुलाया है और एक मंदिर का रूप हमने दिखाया है जिसका आप उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन करेंगे। हम चाहते हैं कि ये मंदिर बिना एक सेकंड का विलंब लगे सारे देश में फैल जाए। नहीं महाराज जी, पैसा इकट्ठा करूंगा, जमीन लूंगा। बेटे, जमीन लेगा और पैसा इकट्ठा करेगा तब का तब देखा जाएगा। मुझे तो इतना टाइम नहीं है और फुर्सत भी नहीं है। मैं तो तुझे इतनी छुट्टी भी नहीं दे सकता कि जब तू पैसा और जमीन इकट्ठा करे, नक्शा पास कराए, बिल्डिंग बनवाए, तब काम हो। मैं तो चाहता हूँ कि इस हाथ ले और इस हाथ दे। आपके घर में बसंत पंचमी से मंदिर बनने चाहिए। इतनी जल्दी मंदिर कैसे बन सकते हैं? इस तरीके से बने कि आप एक पूजा की चौकी बना लीजिए, चौकी पर भगवान का चित्र स्थापित कर दीजिए और घर के हर एक सदस्य से कहिए कि न्यूनतम उपासना आप सबको करनी पड़ेगी। उनकी खुशामद कीजिए, चापलूसी कीजिए, मिन्नतें कीजिए। प्यार से घर में सबसे कहिए कि आप इस भगवान को रोजाना प्रणाम तो कर लिया करें। मित्रों, 4 तरह की पूजा अगर आप कर लें तो काफी है। शुरुआत में हम इस प्रक्रिया को न्यूनतम रखना चाहते हैं। क्या न्यूनतम रखना चाहते हैं? यह रखना चाहते हैं कि घर का प्रत्येक व्यक्ति भोजन करने से पहले वह जो चित्र आपने स्थापित किया है उसको प्रणाम करे। इतनी नमन पूजा तो सबसे हो सकती है। नमन क्या होता है? बेटे, मस्तक झुकाइए और हाथ जोड़िए, यह हो गया नमन। जब 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के भीतर। यदि स्नान आप ना कर सकते हो तो कोई आप पर दबाव नहीं है। आप जब 2 मिनट से 5 मिनट तक मन ही मन कर लीजिए। ध्यान सविता का या फिर माता का ध्यान। सविता क्या है? यज्ञ, और सावित्री गायत्री का नाम है। इनका जप और ध्यान। माँ का अथवा सविता देवता का ध्यान कर लीजिए। इस तरह यह प्रक्रिया 1, नमन 2, जप 3 और पूजन 4 हो गए। बेटे, यह भी हो सकता है कि जहां आपकी पूजा की चौकी रखी है उस पर एक कलश रख दीजिए। अगर घर में फूल है, फूल चढ़ा दीजिए। फूल नहीं है तो रोली या चंदन घिसा हुआ उस कलश के ऊपर लगा दीजिए। अक्षत चढ़ा दीजिए। यह पूजन हो गया। जप, ध्यान, पूजन और नमन, 4 प्रकार की पूजा की न्यूनतम प्रक्रिया 2 मिनट से 4 मिनट तक में हो सकती है। यह न्यूनतम है, लेकिन भावनाएं फैलाने के लिए, शिक्षण देने के लिए ये सिंबल भी काफी है, ताकि जब आपके बच्चे पूछें कि पिताजी ये हम क्या करते हैं, तो आप बताइए कि आपने नमन क्यों किया। आप उन्हें बताइए कि पूजन क्यों किया। शुरुआत तो कीजिए, सवाल तो पैदा कीजिए जिससे कोई आदमी सवाल पूछे और आप जवाब दें। आप प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने घर से शुरू कीजिए। शीर्षक यज्ञ पिता गायत्री माता। हमारी भारतीय संस्कृति का पिता है यज्ञ और माँ गायत्री है। गायत्री माता की पूजा करने के लिए श्रवण कुमार के तरीके से अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। महाराज जी, हमारे घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं और एक दिन तो गायत्री को ही उठा ले गए। एक दिन धूप बत्ती जलाकर घंटरिया ही हिलाते रहे। अच्छा, तो एक बार उन्हें समझा दें। थोड़ी सी ऊंची जगह दीवार पर गायत्री माता का चित्र लगा दें जहां बच्चे न पहुंच सके। उसके नीचे एक लकड़ी की पट्टी लगा दें। पट्टी पर छोटा सा कलश रखा रहे और एक धूप बत्ती स्टैंड रखने की जगह हो। घर का हर आदमी जाए, प्रणाम करे, वहीं रोली चंदन कलश पर लगा करके आए। जो फूल चढ़ा सकता हो वह फूल चढ़ा दे, न चढ़ा सकता हो तो हाथ जोड़े, नमन करे और चला जाए। इससे भी काम चल जाएगा। हाँ बेटे, मंदिर ऐसे भी होते हैं, न्यूनतम भले ही हो लेकिन व्यापक। ऐसे गायत्री माता के मंदिर बनाने का हमारा मन है। मित्रों, आस्तिकता का विस्तार नए युग की आवश्यकता है। इसे आपको शुरू करना चाहिए। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। चिंगारी छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने नमक बनाया था, छोटा काम था लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने चरखा चलाया था, बड़ा महत्वपूर्ण था। हम आस्तिकता का विस्तार करने के लिए
जिस मंदिर में आपको उद्घाटन के लिए बुलाते हैं वह छोटा है, नगण्य है। आपको जो काम सौंपते हैं वे छोटे हैं, नगण्य हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम आस्तिकता का विस्तार जन जन में करना चाहते हैं। बेटे, यज्ञ की प्रक्रिया जिसके बारे में बहस होती है कि हम यज्ञ नहीं कर सकते, पैसा हम नहीं लगा सकते, धन हमारे पास नहीं है, तो हमारे घर में कैसे हो सकता है? हम चाहते हैं कि रोज गायत्री माता की पूजा आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति करे। उससे घर में वातावरण पैदा हो, ताकि उस वातावरण की हवा पड़ोस के घर में जाए, रिश्तेदारी में जाए। आपकी कन्याएं जहाँ कहीं जाएं, वहाँ आस्तिकता का वातावरण पैदा करें। वातावरण अपने घर से पैदा करें। आप अपने घर से फैलाइए यज्ञ की परंपरा को। मैं चाहता हूँ कि हमारे घरों में से कोई भी घर ऐसा बाकी ना रहे जहाँ की ये स्थापना ना हो और जहाँ यज्ञ ना होता हो। रोज या महीने भर बाद, अरे महीने भर बाद, साल भर बाद नहीं, रोज। महाराज जी शाखा की ओर से करने को कह रहे हैं या अपने घर की ओर से कह रहे हैं? शाखा को रहने दे, मैं तो तेरी बात कह रहा हूँ, शाखा की बात नहीं कह रहा। मैं रोज यज्ञ करूं। हाँ, रोज नियमित रूप से कर। कैसे करूं? शीर्षक, छोटा सा यज्ञ प्रयोग। बेटे, यह काम तो महिलाएं भी रोज कर सकती हैं। चूल्हे में से चिमटे से अग्नि निकाल ली और उस पर जरा सी बूंदें घृत की डाल दी। मूंग की दाल के बराबर रोटी के छोटे छोटे 5 ग्रास तोड़े, जरा सी घी शक्कर लगाया, एक गायत्री मंत्र बोला और 1 ग्रास चढ़ा दिया। दूसरे मंत्र के साथ दूसरा ग्रास चढ़ा दिया, फिर तीसरा चढ़ा दिया। इस प्रकार 5 बार गायत्री मंत्र बोले और 5 ग्रास चढ़ा दिए। फिर एक मंत्र से पूर्णाहुति कर दी। 2 बूंद घी और डाल दिया, 2 बूंद पहले और 2 बूंद घी आखिर में। बेटे, इतने से कुछ बनता बिगड़ना नहीं है। हाँ महाराज जी, 4-5 बूंद घी में तो कुछ भी नहीं है। महीने भर में 1 चम्मच होता है। 1 अंजलि में जल लिया, चारों ओर घुमाया, हाथ जोड़ दिए। यह क्या है? यज्ञ की परंपरा। परंपरा को हम जिंदा रखना चाहते हैं। यज्ञ को हम इसके लिए नहीं छोड़ना चाहते कि शाखा चंदा इकट्ठा करे, रसीद छपाए, मीटिंग हो, तब गांव वाले आए, शाखा वाले आए और हवन हो। नहीं बेटे, हम तो वह काम बताना चाहते हैं जो तू अकेले ही कर सकता है। मित्रों, इस बार हमारा मन है कि आस्तिकता दिल्लगीबाजी की चीज नहीं रहे, शाखा की बात नहीं रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा का विषय बन जाए। मंदिर जिसका हम उद्घाटन कराना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यह मंदिर धनियों, पैसे वालों के हाथ में जाए, जमींदारों के हाथ में जाए। हम चाहते हैं कि मंदिर की परंपरा, मंदिर की श्रृंखला प्रत्येक घर में पैदा हो जाए। उसकी परंपरा का मैंने स्वरूप बताया। गायत्री माता यज्ञ पिता को हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? महिलाएं इस मामले में बहुत योगदान दे सकती हैं। गायत्री माता भी मातृशक्ति ही है। महिलाओं ने धन की रक्षा पहले भी की थी और अब तो हम नए जमाने में इन्हें बढ़ा ही रहे हैं। महिला जागृति हमारा मुख्य अभियान हो गया है, सो महिलाएं ही इस कार्य को बढ़ा सकती हैं। गायत्री माता और यज्ञ की पूजा करने का काम हम महिलाओं को ही सौंप देते हैं। यहाँ हमारी गायत्री माता की स्थापना है, यहाँ की पूजा कन्याएं करती हैं। हमारा ऊपर वाला मंदिर जहाँ अखंड दीपक है, उसकी पूजा भी कन्याएं ही करती हैं। वहाँ वाला जो मंदिर है, उसकी भी पूजा कन्याएं करेंगी। कन्या और ब्राह्मण की तुलना मैं समान रूप से करता हूँ। आज के समय में, आज के जमाने में यदि सच्ची पूछे तो ब्राह्मण से ज्यादा मैं कन्याओं को महत्व देता हूँ। आज के जमाने में महिलाएं क्या कर सकती हैं? महिलाएं यज्ञ की परंपरा और गायत्री मंत्र का जप जारी रख सकती हैं। उनको समय भी नहीं मिलता, तो भी यदि वे चाहें तो बच्चों को दूध पिलाते समय में जप करती रह सकती हैं। इससे दूध के साथ साथ में बच्चों में संस्कार बनेंगे। खाना पकाने के साथ साथ में यदि महिलाएं जप करती रहेंगी तो उस घर का खाना खाने वाला आदमी जो भी होगा उसमें सद्बुद्धि आएगी, विचारणा आएगी। मैं चाहता हूँ कि यह आंदोलन अब फैलना चाहिए। शीर्षक, अपने घर में बनाइए एक मंदिर। हमारे अखंड ज्योति कार्यालय में 35 साल से एक ही मंदिर है। एक कोठरी में 2 चौकियां रखी हैं, एक बड़ी चौकी, एक छोटी चौकी, जिसके ऊपर तस्वीर रखी है। हमारे अधिकांश जप अनुष्ठान वहीं पूरे हुए हैं। अखंड दीपक भी वहीं जला। हमारा वह मंदिर अब भी है। आप भी ऐसे मंदिर बना सकते हैं। शाखा में, घर में एक चौकी के ऊपर गायत्री माता का बड़ा वाला चित्र स्थापित हो, उसके पास ही धूप, दीप, आरती वगैरह रखी हो। तो महाराज जी, एक पुजारी रखना पड़ेगा और प्रसाद बांटने के लिए तो बहुत खर्च करना पड़ता है। इस बारे में भी हमने कुछ सफाइयां, कुछ नियम तय कर दिए हैं। मित्रों, इस संबंध में एक नियम यह तय कर दिया है कि जिस तरह से थियोसॉफी
संस्था ने प्रसाद के नाम पर केवल जल का प्रसाद रखा है। ईसाई मिशन जो करोड़ों रुपए की कीमत से चलते हैं, उनके यहाँ भी केवल जल का प्रसाद बांटा जाता है। हमने भी अपने यहाँ प्रसाद के बारे में नई परंपरा स्थापित कर दी है। अब से हमारे मंदिरों में पंचामृत दिया जाएगा। इसमें 5 चीजें रहा करेंगी। ये 5 चीजें क्या हैं? जल 1, गंगा जल 2, शक्कर 3, तुलसी का पत्ता 4, चंदन 5। यह पंचामृत हो गया। कितने पैसे का? 6 दाम का भी नहीं है, बांट दे। अरे साहब, 100 आदमी आ जाएंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा प्रसाद? अरे और पानी मिला दे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। महाराज जी, थोड़ा थोड़ा दूंगा तो लोग नाराज होंगे, तो बड़ा बड़ा चम्मच भर कर दे दे। हम कब कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे? बेटे, हमारी मान्यता यह है कि हम जन जन को अपना बनाएंगे। हम गरीबों के हैं। यज्ञ की परंपरा को हम गरीबों तक पहुंचाने के लिए इसे श्रमदान और समयदान से चलाना चाहते हैं। इसे हम जन जन का बनाना चाहते हैं। पंडितों और अमीरों के हाथों से हम इसे छीनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते यज्ञ पंडितों का नौकर होकर रहे। हम नहीं चाहते यज्ञ रईसों और सेठों का नौकर होकर रहे। इसे जन सामान्य का बनाना चाहिए। इसके लिए धन की आवश्यकता न पड़े, केवल श्रम से हम मिलजुल कर अपना काम चला लें। इसीलिए हम प्रत्येक घर में मंदिर की परंपरा वसंत पंचमी से चलाना चाहते हैं और हम चलाकर रहेंगे। शीर्षक, प्रतीक हो घर घर में। मित्रों, जैसे हमारे गुरु ने हमको आदेश दिया कि आध्यात्मिकता का विस्तार करने के लिए हम छोटे से प्रतीक स्थापित करें, तो हमने गायत्री का मंदिर बनाया। हमारा बड़ा मन है कि आप भी एक प्रतीक स्थापित करें। प्रतीक मंदिर से क्या हो जाएगा? मंदिर से सब कुछ हो जाएगा। हवा फैलेगी, वातावरण बनेगा। हम हवा फैलाना चाहते हैं और वातावरण बनाना चाहते हैं। फिर आप देखना कि वातावरण का क्या प्रभाव होता है। गांधी जी ने नमक बनाया था। नमक से क्या हो जाएगा? बेटे, हम क्या बताएं क्या हो जाएगा? बना करके देख जरा। नमक से बगावत पैदा होगी। नमक से? हाँ बेटे, नमक से। नमक से बगावत की बात ना होती तो अंग्रेज जरा भी ध्यान नहीं देते। नमक बनाएंगे, बना लीजिए, हमारा क्या बिगड़ता है? वे मना नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने देखा इसमें तो बगावत का मादा है। हमारे मंदिरों के पीछे समर्थ गुरु रामदास की वृत्ति काम करती है। लोकमान्य तिलक की वृत्ति काम करती है। इसके पीछे हमारे बड़े बड़े ख्वाब हैं और बड़े बड़े सपने हैं। आप उंगली तो रखने दीजिए, फिर हम कलाई पकड़ लेंगे। आप कलाई भी पकड़ लेंगे? हाँ बेटे, हम कलाई भी पकड़ लेंगे। उंगली रखने की जगह तो दें। आप अपने घर में गायत्री माता को जगह दें, यज्ञ की परंपरा को स्थान दें। फिर देखना हमारा चमत्कार। फिर आपके बच्चे पूछेंगे कि मम्मी क्या बात है, आप रोज आग काहे को जला देती हो? मम्मी को बताना पड़ेगा। उसके बहाने से आप उन्हें शिक्षण देंगे। हम भी बच्चों से कहेंगे, बेटे तो अपनी मम्मी से पूछते हो या नहीं कि यह आग किस लिए जलाती हो? तुम्हारे पिताजी ने कहा था, यह हाथ जोड़कर नमन किया करो और चंदन चढ़ाया करो। यह क्यों किया करते हैं? आपने पिताजी से पूछा कि नहीं? गुरुजी, हमने तो नहीं पूछा। उन्होंने कह दिया सो हमने कर दिया। नहीं बेटे, सवाल पूछो कि यह क्या बात है। साहब, काहे को आप 2 मिनट खराब कराते हैं? इसलिए कि बच्चे सवाल करेंगे और आप जवाब देंगे। इससे आप जिज्ञासाएं पैदा करेंगे और हम आस्तिकता का वातावरण घर घर में पैदा करेंगे। इस प्रकार सवाल देने के लिए आप जो पद्धति बनाएंगे, उसके प्रचार की हम शुरुआत कर देंगे। शीर्षक, देव स्थापना करें। मित्रों, उद्घाटन के साथ साथ में हम आपको प्रेरणा देते हैं कि शाखाओं में और घरों में हर जगह देव स्थापना होनी चाहिए। तो महाराज जी, आपका बड़ा इंटरेस्ट है? हाँ बेटे, हमारा बड़ा इंटरेस्ट है। हमने तो बड़े बड़े साइज के और छोटे छोटे साइज के चित्र छपा करके रखे हैं। उनके मूल्य ऐसे रखे हैं कि आपको हंसी आएगी और मजाक लगेगा। इतने बड़े साइज के 60 रुपए के चित्र बिकते हैं। हमने 1-1 रुपए, 125 रुपए के बना दिए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठाएं कर दी हैं। हमारी देवकन्याओं ने और हमने मिलकर सबके ऊपर स्वस्तिक बना दिए हैं। सबके ऊपर रूली चंदन लगा दिए हैं, केशर लगा दी है, चित्र की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। आप उन चित्रों को यहाँ से ले जाइए, अपने घर में देव मंदिर बनाइए, फिर साधना कीजिए। बसंत पंचमी के दिन से हम उस आस्तिकता की शुरुआत करते हैं जिसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज से 55 वर्ष पहले हमारे गुरु ने हमको बताया था। उसी आध्यात्मिकता के बीज जो हमारे भीतर बोए गए, सारे जीवन भर लाखों आदमियों के भीतर विस्तार करते चले गए।
आप भी छोटे में संक्षेप में अपने घरों पर गायत्री माता की और यज्ञ भगवान की स्थापना करें, उसका विस्तार करें, सवाल जवाब बताएं, शंका समाधान करें एवं पूछताछ करें। जब आपका भतीजा कहे कि हम तो झगड़े में नहीं पड़ते, हम तो नमस्कार नहीं करते, आप कहिए, अच्छा बेटे, शाम को आना, हम बताएंगे। आपको मार्गदर्शन का मौका तो मिलेगा। हमारा ये आंदोलन नंबर 1, इसको आपको चलाना चाहिए।